हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम सेकंड पार्ट लेके आइए चैप्टर 5 का। तो इसमें बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंट इन कलर, साइज एंड शेप। इट कैन बी डन ओनली व्हेन द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। अब क्या होता है हैंड पिकिंग का मतलब हाथों से उसको निकालना। कि जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी क्या करती है कि चावल से जो कंकर वगैरह होती है उनको अलग निकाल लेती है। तो वो एक टेक्निक है सेपरेशन की। तो उसमें क्या करते हैं कि जो चावल बनाने से पहले उसके अंदर जो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उनको हम अलग कर लेते हैं हाथों के थ्रू। तो क्यों? क्योंकि उनका साइज़, उनका कलर और कुछ चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी जैसी होती है जो उनसे बहुत सेपरेट होती है और उनको आसानी से हम अलग कर सकते हैं। तो दिस इज हैंड पैकिंग। सेकेंड पॉइंट, sieving. The method is used to separate the various components of a mixture which are of different size. By using a sieve, the fine particles pass through it while the large particles remain in the sieve. A similar process is employed to remove the chaff from the wheat flour. अब क्या होता है कि हमारे घर में मम्मी क्या करती है, आटे को अलग करती है। आटे और जो उससे अलग आता है चाफ, उसको अलग कर लेती है। तो ये किसी एक छन्नी के थ्रू होता है, तो एक सीवे के थ्रू होता है। ऐसी एक और एग्जांपल देता हूँ, चाय को अलग कर लेना। चाय से भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम चाय पत्ती को, जो लिक्विड होता है उससे अलग कर लेते हैं। तो वो भी हमारा एक टेक्निक हो गया सीविंग। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द ऑपरेशन ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स। की थ्रेशिंग एक वो टेक्निक है जिसमें हम ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं प्लांट्स से। थ्रेशिंग मशीन आती है, बहुत से फार्मर्स होते हैं तो आपको पता है कि थ्रेशिंग मशीन आती है जिसमें हम क्या करते हैं कि गेहूं को अलग कर लेते हैं उसके प्लांट से। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक इज थ्रेशिंग। की उसके स्टाक से जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। फोर्थ बात करते हैं विनोइंग। विनोइंग कैन बी यूज टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। For example, to separate husk from grain with the help of air. अब क्या होता है, विनोविंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अगर हमारा जो मिक्सचर है उसके अंदर एक भारी है और एक लाइट, दो तरीके के पार्टिकल उसमें मिक्स हुए हुए हैं और उनको हमें अलग करना है। तो उनको अलग करने की टेक्निक बहुत आसान होती है जिसको हम विनोविंग बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हवा के थ्रू एयर आती है और एयर आके उसको हम उड़ाते हैं और उड़ाने से जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पे जाके गिरते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ऑन द स्पॉट वहीं पे गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो उसके मैक्सिमम जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पे आ गिरते हैं और जो हमारे कुछ भी दोनों जो पार्टिकल्स है लाइट एंड हैवियर के, हैवियर वहीं पे गिर गए और लाइट पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे आ गिर गए। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं फिल्ट्रेशन। The process by which two substances, an insoluble solid and a liquid, are separated by passing the mixture through a filtering device is called filtration. Filtration क्या होता है? एक टेक्निक होती है जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं या फिर एक फिल्टरिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसमें क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस जो उसमें मिक्स हुआ है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज in our homes. For example, after preparing tea, we filter out the tea leaves using a strainer. Filtration is also done to remove pulp from fresh fruit juice. Water may also contain soil impurities which can be removed by filtration. अब फिल्ट्रेशन क्या होता है? मान के चलिए अगर एक गिलास पानी में हम कुछ मिट्टी है तो क्या करते हैं, अगर उस सॉइल को हमें अलग करना है तो क्या करते हैं हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन जैसे हमने किया तो वाटर उसमें अलग हो जाता है और जो उसके अंदर सॉइल मिक्स हुई है वो अलग हो जाती है। तो ये सेपरेशन हो गया फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब 6 पॉइंट बात करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन। Method of sedimentation and decantation is based on the principle of different densities of the mixture. The two liquids do not mix with each other. That is, this method is used for separating an insoluble liquid from another liquid. For example, if the mixture of oil and water is allowed to stand for some time, it forms two layers that can be separated by decantation. हम क्या होता है कि हमारा इसमें
डिग्रेडेशन में ऐसे होता है कि जैसे मान के चलो लिक्विड हो गया, दो लिक्विड्स हो गए हमारे, एक ऑयल और एक वाटर। अब क्या होता है, जो लाइटर होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो हैवियर होगा वो नीचे आ जाएगा। अब क्या होता है कि जो हैवी और लाइटर हो गया तो उन दोनों ने अपनी अलग अलग लेयर बना ली, कंप्लीटली मिक्स उसमें नहीं हुए हैं, तो उन्होंने अपने अलग अलग लेयर बना ली। तो जब उन्होंने अपनी अलग लेयर बना ली तो हम एक एक लेयर को उनसे अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। 7th पॉइंट बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मैग्नेटिक सबस्टेंस फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस बाय यूजिंग अ मैग्नेट। अब क्या होता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेटिक सबस्टेंस को सेपरेट कर सकते हैं जो नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस होता है। अब मैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जैसे निकल, कोबाल्ट, जो हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब मैग्नेट के ऊपर चिपक जाते हैं। जैसे आयरन हो गया, आयरन मैग्नेट के ऊपर चिपक जाता है, तो हम उसको अलग कर सकते हैं, आयरन फिलिंग्स को अलग कर सकते हैं सॉइल से। फॉर एग्जाम्पल इन इंडस्ट्रीज द इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाय यूजिंग अ मैग्नेट, की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे मैग्नेट का यूज करके हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ चैप्टर 5। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सोल्व करने की। थैंक यू।